हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारा रहेगा रेसिड्यू थ्योरम। तो रेसिड्यू से पहले कल हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब आपको एक सिंपल क्लोज्ड कर्व गामा दिया जाता है और एक फंक्शन एफ जेड ऐसा दिया जाता है विच इज एनालिटिक इनसाइड एज वेल एज ऑन गामा ए को छोड़ के, ठीक है। जो एक पॉइंट हमेशा लेते थे जिसको आप सेंटर भी मान सकते हो, यानी कि इस रीजन के अंदर ए अकेली आपकी सिंगुलरिटी है, यानी कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती थी। तो हमने इंटीग्रेशन के लिए एफ जेड डी जेड का जो इंटीग्रेशन था लॉन्ग गामा, उसके लिए रिजल्ट फाइंड आउट किया था 2 पाई आयोटा ए माइनस 1। ये हमने फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग लोरेंट्ज सीरीज, ठीक है। वहाँ से जो a माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए आता था उसको हमने रेसिड्यू बोला था। यानी कि जो मेन हमारा वर्क था वो इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना था गामा के लॉन्ग, जब उसके अंदर एक सिंगुलरिटी आ रही थी, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं कि जब आपको मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन दी जाए, मान लेते हैं कि ये आपका एक सी सिंपल क्लोज कर्व है, इसके अंदर A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN ये सिंगुलरिटीज़ आ रही हैं। A1, A2, A3, A4 अप टू AN, ठीक है। ये सिंगुलरिटीज़ आ रही है। तो हमने जब कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला किया था कि हम इस A1 को अगर आइसोलेटेड है तो एक नेबरहुड इसके अराउंड एक ऐसा बना पाएंगे जिसमें ये अकेली सिंगुलरिटी आ जाएगी। इसी तरह से हम A2 को भी आइसोलेट सेपरेट कर लेंगे, A3 को भी कर लेंगे। अप टू AN के लिए काम हम कर देंगे, ठीक है। और ये जो इनकी डायरेक्शन है वो आपने जो ओरिजिनल क्लोज्ड कर्व की, सिंपल क्लोज्ड कर्व की है वही रखनी है, ठीक है। अब हमें मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए अगर इंटीग्रेशन निकालना हो, अब हमें क्वेश्चन किया जाए कि आप एफ जेड डी जेड फाइंड आउट करो अलोंग जो बाहर वाला कर्व है उसके। तो हमने पहले क्या करना है, ये जो सिंगुलरिटीज़ है उनको आइसोलेट कर लेना है बाय यूजिंग ए सर्कल बना करके, कोई भी C1 C2 एक रेडियस का जिसमें वो अलग हो जाए, ठीक है। अब अगर ये डिफरेंट हो जाएगा तो बाय कोसीज थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन, ये आप पहले वीडियो चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन, ठीक है। तो उसमें हमने किया था कि इंटीग्रेशन C के लॉन्ग निकालो, चाहे आप C1 के लॉन्ग अलग इंटीग्रेशन कर लो, यानी कि जो अंदर वाले कर्व्स आ रहे हैं, अंदर वाले सिंपल क्लोज्ड कर्व आ रहे हैं, उनके अलोंग आप एफ जेड का इंटीग्रेशन निकाल के सबको ऐड कर दो, एक ही बात है दोनों में। तो ये हमने कोसी थ्योरम में कर लिया था, ठीक है, जब हमने मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के लिए की थी। अब ये अप्लाई करते हैं, C1 के अंदर ओनली A1 आपकी सिंगुलरिटी आ रही है तो हम इसको बाहर निकालेंगे, इसकी तरह ट्रीट करेंगे, यहाँ C1 यहाँ A1। तो यहाँ पे C1 के लॉन्ग जो आपका इंटीग्रेशन आएगा वो 2 पाई आयोटा A माइनस 1, यानी कि A माइनस 1 क्या है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, किस पॉइंट पे, Z इज इक्वल टू A1 पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ आप लगाओगे 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ एफ जेड 8Z इज इक्वल टू A1। सेम ये काम होगा जब C2 के लिए करोगे, तो C2 के अंदर ओनली A2 आपकी सिंगुलरिटी आ रही है तो ये यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे भी 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ एफ जेड किस पे, Z इज इक्वल टू A2 पे। इसी तरह से Cn ने जो भी सिंगुलरिटी आपकी इनक्लोज्ड कर रखी होगी उसका आप रेसिड्यू निकालोगे एफ जेड का 8 an,
ठीक है। यहाँ से आप 2 पाई आयोटा कॉमन ले सकते हो, अंदर आ जाएगा सम ऑफ रेसिड्यूज आई हम 1 to n ले लेते हैं। यहाँ आप इसको लिख सकते हो कि रेसिड्यू निकालेंगे हम f का, और जहाँ पे जो z होगा वो क्या आएंगे, सिंगुलैरिटीज इनक्लोज्ड या सिंगुलैरिटीज इनसाइड C, जो बाहर वाला कर्व है, इसके अंदर जितनी भी सिंगुलैरिटी आ रही है उनके कोरस्पोंडिंग हम क्या करेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे, उनका सम कर देंगे, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को निकालने की जो ट्रिक हमने यूज़ की है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू थ्योरम। जब आपकी एक से ज़्यादा सिंगुलैरिटीज़ आ जाती हैं लेकिन फाइनाइट, ठीक है, तब आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल लिया है 2017 CSR नेट में पूछा हुआ है, ऑप्शंस मैंने डाले नहीं, हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं वो चेक करेंगे, ठीक है। हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। जो आपको सिंपल क्लोज्ड कर्व दे रखा है वो रेडियस 2 का सर्कल दिया हुआ है, यानी कि सेंटर उसका 0 है, वन, ठीक है, 2 रेडियस का है, ठीक है जी। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो एफ जेड क्या है, कंपेयरिंग करो तो एफ जेड आपको दिया हुआ है z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 अगर आप नोट आउट करोगे तो जो आपने सर्कल लिया हुआ है रेडियस 2 का, तो 1 उसके अंदर आ रहा है, यानी सिंगुलैरिटी इसने अपने अंदर इनक्लोज कर रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसा नेबरहुड बनाएंगे, इसके अराउंड Γ1 मान लेते हैं उसको, ठीक है, जिसमें आपकी सिंगुलैरिटी को इनक्लोज कर लेगा, उसके अंदर अकेली 1 ही सिंगुलैरिटी होगी। अब इसमें हम चेक करते हैं कि जो z=1 है वो सिंगुलैरिटी किस टाइप का बनेगा। अब एफ जेड को अगर आप ध्यान से देखो तो लॉरेंट सीरीज एक्सप्रेशन में फाइनाइट टर्म्स आ रही है तो पोल आएगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो कि 1 को पुट करोगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। तो यहाँ पे जो z1 है वो पोल है। फिर हमने किया था कि ऑर्डर का कैसे चेक करोगे, तो ऑर्डर चेक करने के लिए हमने किया था कि आप लिमिट z(x)→1 जिस भी पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हो z-1 की पावर m करो, ठीक है, सच दैट एफ जेड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो z-1 की पावर 2, ये आपका फाइनाइट और एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप लॉरेंट सीरीज से देखोगे तो जो z-1 की जो मैक्सिमम पावर पड़ी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो इसका ऑर्डर कितना है 2, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ से लिमिट z(x)→1 z-1 की पावर m-2, तो हमें अब m जो ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है अपने को, ठीक है, सच दैट ये नॉन जीरो बन जाए। अगर मैंने m को यहाँ पे 1 पुट किया तो 1/z-1 वो फाइनाइट नहीं आएगा। फिर मैंने m को 2 पुट किया, m को 2 पुट करते ही इसने क्या हो जाना है, z-1 की पावर 0, तो ये आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। उस केस में ये क्या आ जाएगा, 1 बना देगा आंसर, यानी कि इसका ऑर्डर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब ये पोल बन रहा है ऑर्डर 2 का। फिर हमने फॉर्मूला किया था कि रेसिड्यू कैसे निकालेंगे एफ जेड का 8z=1 जब उसका ऑर्डर क्या हो रहा हो 2। तो हमने किया था 1/m-1, m ऑर्डर 2 है तो 2-1 का फैक्टोरियल आता था। एक कम बार, जितना ऑर्डर है उससे एक कम बार डेरिवेटिव करते थे। 2 ऑर्डर है तो एक बार डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू z, किसका, जितना ऑर्डर है उतना पावर करोगे z-a² की, 1 है यहाँ पे। और यहाँ लिमिट लेते थे, लिमिट z(x)→2 जिसको एक्सटेंड करवाना है, जो आपका सिंगुलैरिटी बन रहा है, तो z-1 का होल स्क्वायर एफ जेड क्या है, z-1 का स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी अंदर बचा 1 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका रेसिड्यू जो आएगा इस 1 का वो क्या आएगा 0।
और इसका आंसर जो आएगा वो 2 पाई आयोटा इंटू, यही करते हैं ना हम कि बाय कोसी थ्योरम, ये जो सी हमने लिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन करो, अलोंग सी करो चाहे आप अलोंग गामा 1 करो, एक ही बात होगी। अलोंग गामा 1 करोगे तो आप रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस कर्व के अंदर ओनली वन इनक्लोज्ड हो रहा है, ओनली वन आइसोलेट सिंगुलरिटी बन रहा है, तो उसको हम 2 पाई आयोटा इंटू जिसको ये इनक्लोज कर रहा है उसका रेजिड्यू, ये हमने किया था, इसने इनक्लोज कर रखा है 1 को, तो 1 का रेजिड्यू, तो जो 0 आया है तो 2 पाई आयोटा इंटू 0, तो इसका आंसर क्या आ जाता है आपका 0। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करते हैं। इसमें तो सिंगुलरिटी एक ही बन रही थी, 2 आएगी तो हम उनको भी सेपरेट कर लेंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है।